सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। मैथ खेल किसका है बच्चों? खिलाड़ी होगा। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। सेट नंबर 13 3/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। इन 15 क्वेश्चन में है ना 3 से 4 क्वेश्चन को बिना लिखे विदाउट कैलकुलेशन अंकों में सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ये आप निकालना सीख जाओगे। मैं आप आज की क्लास में आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स निकालना सिखाऊंगा। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना। उसके लिए 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 1 कैलकुलेशन, आपकी जोड़ घटा गुना और भाग परफेक्ट होनी चाहिए। जिन बच्चों की थोड़ी कमजोर है वो ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 2 100% का नियम लगाना है, क्वेश्चन को हमें उड़ाना है। नंबर 3 क्वेश्चन को रेशो मेथड में कन्वर्ट करना सीखना है, रेशो मेथड, क्योंकि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। 1 से लेकर 9 तक की कैलकुलेशन गुना भाग बहुत ज्यादा आसान होती है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से रेशो मेथड में कन्वर्ट करना सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि चाय की कीमत 15%, जब 15% कहता है 15/100 करते हैं, 15 5 से काटते हैं, 5 या 15, ये 20 के समान पे बढ़ोतरी होती है तो बढ़ झुक जाते हैं, कमी होती है घट जाते हैं। 20 से 30, 20 से 23, 20 का समान 23 में होगा। बात हुई है 100 से 115, तब भी बात हुई है। तो एक परिवार को उस चाय की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए? 20 थी 23 होगी, कितने कम करनी पड़ेगी? 3 कम करनी पड़ेगी। जो ये 3 कम है ना, किस पर करनी पड़ेगी? 20 पर 23 पर, 23 पर करनी पड़ेगी। बड़ा तो 23 ही है। 3/23 गुना 100 करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती होगी यहाँ पर, सर जी बटे में 23 लिखना या 20 लिखना। यदि आप 3/20 लिख दोगे तो वो तो 3/20 तो जो की तू बात है, क्वेश्चन ही है वो, तो सोल्यूशन कहाँ हुआ? इसलिए यहाँ पर जो बढ़ता है या जो घटता है वो लिखते हैं। अब क्या होगा? 300/23। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, 300/23 को भाग कैसे करें, वो भी सिखाता हूँ मैं। एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा, नेक्स्ट सीरीज से मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिया करूंगा। 300/23, 23 एकम 23, बचे कितने आपके? 7 जीरो, 23 दिया कितने होते हैं? 69, बचा कितना? 1। जितनी बार भाग दिया जाता है उसे यहाँ पर लिखते हैं 13। जो नीचे शेष बचता है उसे यहाँ पर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे यहाँ पर लिखते हैं। आंसर आ जाएगा 23 सही, 1/23% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 13 सही, 1/23% राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसे रेशो मेथड वाले क्वेश्चन को विदाउट एक्स सोल्व करेंगे। देखो कंजप्शन मेथड लगाओ, इतना है तो कितना होगा, कितना है तो इतना है। ठीक है जी, देखते हैं हम क्या कह रहा है। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। ए है, एक बी है, अनुपात है 5:8। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये तो आपकी आय है, तथा उनके खर्च का अनुपात, ये आपका खर्च है। खर्च का अनुपात ए अनुपात बी, कितने? एक अनुपात खर्च के, ए यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचतों के बीच अनुपात बताओ। खर्च का अनुपात कितना था? 1:2। अब ये देखो कुछ सिर्फ और सिर्फ 2 अनुपात दे रखे हैं, सब कुछ मैं अपने आप बना लूंगा। कहां से क्वेश्चन उठाऊंगा मैं? यदि बी के खर्च का 80%, बी कुछ खर्च करता है, उसका 80% क्या है? ए की आय के बराबर है। मैं ए की आय यहाँ 100 मान लेता हूँ 100% के नियम के अनुसार। इतनी बात क्लियर हुई। ये 5 बराबर 100 है, कितना गुना है? 20 गुना। ए की आय 100 हुई तो इसकी गुना 20 में जब मैं करूंगा तो बी की आय कितनी निकल कर आ जाएगी? यहाँ पर बी की आय आपकी निकल कर आ जाएगी 160। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। इसके बाद में आता हूँ खर्चे पर। पहली लाइन में क्या कहता है क्वेश्चन? यदि बी के खर्च का 80%, बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है। ये जो है ना 100, जो बी का जो खर्च है उसका 80% है। इसका मतलब 80% बराबर जब 100 है, 80% बराबर 100 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये 4 बराबर कितना है? 25, और 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 125। ठीक है जी, यहाँ पे ये कितना आ गया आपका? 125 आ जाएगा बी का खर्चा। 2 रेशो का मान 125 है तो कितने कितना गुना है आपका? 62.5 गुना है, तो यहाँ पर 62.5 आ जाएगा। क्लियर। एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ, कुछ बच्चों की समझ में यहाँ तक ये आया नहीं होगा। पेन चेंज करके करता हूँ मैं, देखो एक बार बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करूंगा आपका मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ए का अनुपात 5 है, बी का आपका 8 है। यहाँ तक क्लियर। उनके खर्चों का अनुपात कितना था? 1:2। यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है, मैं ए की आय मान ली 100, ए की आय कितनी मान ली मैंने? 100, जो कि बी के खर्चे का 80% है। जो बी खर्च कर रहा है ना उसका 80% 100 है, तो 100% कितना हो जाएगा उसका? 125। इतनी बात क्लियर। ये 2 रेशो का मान 125 है, तो कितने गुना है? 62.5, तो ए का खर्चा कितना होगा? 62.5 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या कहते हैं। ए 100 रुपए तो उसकी आय है, खर्च कर रहा है 62.5, तो उसका मतलब क्या हुआ? ए की बचत कितनी निकल आएगी? 100 में से 62.5 घटा दोगे, 37.5 आपकी क्या आ जाएगी? इसकी बचत आ जाएगी। ए की है, चलो बी की। बी की आय 160 थी, 160 कहां से आई? जब 5 बराबर 100 थी
तो 8 बराबर 160 20 गुना हो जाएगा। 160 इसकी आई है, खर्च कितने कर रहे हैं बी भाई साहब 125, तो बचत कितनी हुई होगी इसकी 125 घटा दो 160 में से, कितनी हुई होगी इसकी बचत 35। बस क्वेश्चन सोल्व। क्या क्या आया था मेरा रेशो, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। 37.5 अनुपात 35। अब काटो से, ये कितनी बार कट जाएगा 14 ढाई से, ये कितनी बार कट जाएगा 15, 15 अनुपात आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों की समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है वो वैसा करके देख लेना एक्स से, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा एक्स से बच के चलो, जितना आप एक्स से बच के चलोगे उतना फास्ट भागोगे। 80 गुना 100 आपका बराबर कितना दे रहा है 5x, ठीक है। इससे क्या होगा फिर 8y बराबर कितना हो जाएगा 25y, x बराबर 8y बटे 25, फिर यहाँ से बचत का रेशो निकाल लोगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा, रेशो मेथड से करो डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 60 किलोमीटर, ऐसे क्वेश्चन को लाइन खींचो, इधर से ये जा रहा है कार में, ऐसा करो, ए एक दूरी को द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ये 90 से जा रहा है, और स्कूटर से वापसी आया, फिर यहाँ से यहाँ पे वापसी आया, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, ऐसे गया वापसी घूम के ऐसा आया, एरो लगा देते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर आते हैं, गया 40 90 से था, आया किससे 40 से, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी रही होगी। औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दो चाल दे के रखते हैं हमेशा, फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है, नहीं रहता कोई बात नहीं। क्या होता है, दो लिखते हैं गुना 90 लिखते हैं, पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे, दोनों को जोड़ के निचली साइड लिख देते हैं, जोड़कर कितना आ जाएगा ये 90 प्लस 40, है कुछ नहीं, है वही है जो आप पढ़ते आ रहे 2xy प्लस x प्लस वाई, लेकिन वो x वाला फॉर्म, x वाली फॉर्म में एग्जाम में भूल जाते हैं। देखते हैं कितना हुआ ये यहाँ से कितना हुआ आपका 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 तो ये हुआ 1 0 ये 1 0 ये 7200 जी। चलो 9 4 13, 9 4 कितने हुए 13, जब जुड़ता है तब तो सिंगल ही जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, जब गुना होती है तब डबल लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना, जीरो से जीरो कैंसिल कट करो। जब आप 270 को 13 से भाग दोगे, मैं आप पहले क्वेश्चन में भाग करना सिखा दिया आपको, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका 55 से ही 5 बटे 13 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी समकोण वर्ताकार शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होगी, ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, आधार का जो क्षेत्रफल था उसका कितना बताया हुआ है, आधार, इसके आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु बना लेते हैं, चलो पहले क्या क्या दे रखे हैं, एच बताना है, ये आपकी इसने क्या दे रखी है आर दे रखी है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है इतना तो पता होना चाहिए। देखो जो आपका मेंसुरेशन हुआ त्रिकोणमिति, ये आपके 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे जिनमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा 80 से 90% हम डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे, वो आप देखते चलना, ठीक है जी। आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमें, आधार का क्षेत्रफल 154, तो यहाँ से पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, आर निकालना ना मुझे यहाँ से, आर बराबर कितना हो जाएगा √49, आर बराबर कितना निकल गया मेरा 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब फॉर्मूला आर बराबर 7, ये 7 निकालना था मुझे। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1078 दे रखा है, ये रहा शंकु का आयतन, डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू रखनी है, 1/3 गुना 22/7 गुना 49, 7 गुना 7 लिख लो या डायरेक्ट 49 लिख लो, बात एक ही है, गुना एच बराबर 1078, तो यहाँ से एच बराबर निकालना है 1078 गुना 3 बटे कितना हो जाएगा 22/7, 22/7, ठीक है जी। जब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे 21 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि देखती ही 3 से 4 क्वेश्चन निकालने की डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट वाला है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई वस्तु बेची, यदि वह 54 रुपए अधिक पर बेचता है, अधिक वाले साइड में रख दो, तो उसका अर्जित लाभ 20% होता। अब देखो मेरे सामने बात आई 14 और 20 में प्रतिशत का कितने का अंतर है 6 का, 6% बराबर क्या रुपए दे रहा है 54, 6 नम 54, एक का मान कितना आया 9, 100 का निकालने 100 नम 900, डायरेक्ट ऐसे निकालने, प्रैक्टिस कीजिए, प्रत्येक सेट में मिलेंगे आपको 3 से 4 क्वेश्चन जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, 14% बराबर 14% पहले मिल रहा था, बाद में कितने में बेच रहा है 20 में, यहाँ देखो 14 और 20 में प्रतिशत में कितने का अंतर है 6 का, 6% बराबर कितने रुपए दे रहा है मुझे 54, 6 नम 54, 1% का मान कितना 9, जब 1 का 9 है तो 100 का कितना हो जाएगा आपका 900, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? जो बच्चे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, M1D1H1/W1। मैं आपको कैसे बताया हुआ है? सब कुछ ऊपर में, काम हमेशा नीचे में, ऐसा कर लो। या फिर डायरेक्ट ही करना चाहते हैं जो मेरे प्यारे बच्चे, 30 लिखेंगे गुना कै घंटे काम करे, 8 घंटे करे, गुना कै दिन में करे 15, इस ऐसे निकाल के ऐसे गुना करके ना कुल वर्ग निकल जाते हैं। ये जो कुल है ना, करवाना कितनों पे, उन्हें बटे में लिख दो या बराबर में लिख के फिर बटे में आ जाएंगे। 40 गुना 6 कितने दिन में, ए दिन में या एक्स दिन में, जो मर्जी कर ले। अब काट दो बस, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, ये 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना आपका 15। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या, जितनी संख्या का इतनी डंडी सी खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, कौन संख्या क्या है जी? 3 4 2 x 1 8 y और 6 किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। ये 72 अलग लिख दूं। जिससे भी विभाजित करते हैं ना, उसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं जो क्रमागत होते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि आपका मान लिया 20 बोलता, तो 20 में मैं क्या बनाता आपका, 4 पंजे 20, 72 बोला, 8 9 72। ये है ना, जो x और y की जगह जो भी डिजिट आएगी वो 8 और 9 से अलग अलग पूरी करनी चाहिए। अब हमें पता है, सबसे पहले हमें 8 का नियम पता होना चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 संख्या 8 से जब पूरी कट जाएगी तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अंतिम 3 के लिए मैं पहले 8 का नियम लगाता हूँ इसमें, 8y6, 8 का पाड़ा पढ़ते हैं, 8 एकम 8, बचे कितने, y 6। अब y की जगह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मान क्या रखो जो पूरा 8 से कट जा, y की जगह 1 रख देंगे, ये 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। इसका मतलब y का मान निकल के कितना आया मेरा, 1 निकल के आया। इतनी बात क्लियर। अब हम नियम लगाते हैं किसका, 9 का। 9 का नियम क्या कहता है? सभी को जोड़कर वो संख्या यदि 9 से कटती है तो पूरी संख्या कटेगी, अन्यथा कटनेगी नहीं। अब इन्हें सभी को जोड़ देते हैं 9 का नियम लगाने के लिए। विभाजकता के नियम होते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 8 18, 18 6 24 और y की जगह 1 25। 25 है, 9 से काटने के लिए कितना है, 25 है। 9 से काटने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे इसमें, 9 तिया 27, 2 चाहिए जी इसे। इसका मतलब क्या कर दोगे आप, x की जगह क्या रख दोगे, x की जगह आप रख दोगे 2। x का मान निकल गया आपका कितना, 2, और y का मान निकल गया आपके कितना, 1। वैल्यू पुट कर दो जो इक्वेशन में कह रहे हैं। स्लाइड नेक्स्ट ले लेते हैं हम। चलो जी, 2 लिखा। x कितना निकल कर आया था हमारा, x निकल कर आया था हमारा 2 प्लस y अंडर रूट में है, y 5, y कितना निकल गया था 1 अंडर रूट में है जी, ये प्रिंट है ये क्वेश्चन। 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, ये आपका अंडर रूट 9 हुआ। अंडर रूट 9 किसका मान होता है, 3 का मान होता है। 3 राइट आंसर आपका। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी छोटी संख्या जो 5 14 और 28। अब मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। डायरेक्ट एलसीएम बिना फैक्टर के कैसे करते हैं। ये 5 लिखते हैं यहाँ पर, ये 14 लिखते हैं यहाँ पर, ये 28 लिखते हैं। 5 का छोटे छोटे फैक्टर बनाते हैं। 5 का लिखोगे 5 एकम 5। अब 14 के छोटे से छोटे फैक्टर 2 गुना 7 ही तो होगा, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। अब 28 के फैक्टर 2 की गुना क्या करेंगे 7 में, 7 दूनी 14, 14 की गुना करेंगे 2 में। ये आपके फैक्टर हुए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिंगल है उसे सिंगल लिख लेते हैं, जो सभी में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं। यहाँ से क्या लिया मैंने आपका 5 लिया, एक लो या ना लो बात एक ही। ये 2 यहाँ से लिया गया, 2 यहाँ से लिया गया, 2 लिख देते हैं। यहाँ क्या बचा सिंगल, 7 लिख देते हैं। यहाँ कितना बचा 7 ही, जब यहाँ से ले लिया, यहाँ से तो ले लिया गया ये। अब यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखो गुना 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ऐसे मत करना, ऐसे फिर कैलकुलेशन में फंसोगे। पहले अब 0 पर जाओ, 5 दूनी 10। अब 1 का पढ़ा तो मेरे पास है, जहां तक मर्जी पढ़वा लो। 5 दूनी 10, 10 सते 70, फिर 0 आई, 7 दूनी 14। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हुआ 140। अब देखते हैं क्या कहता है ये आगे। एलसीएम निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। एलसीएम कितना निकल गया इसका, आपका 140 एलसीएम आया। अब क्या कह रहा, तो पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग है ये पूछ रहा है, कौन सी पूर्ण वर्ग है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो पूर्ण वर्ग होगा 7 से कटेगा। सबसे पहली बात 140 से 7 से काट के देख लो, क्योंकि कट रहा तो वो भी कटेगा, ये फैक्टर है इसका। 7 7 49, इसका मतलब आपका वो पूर्ण वर्ग क्या है 49 है, जो इन सभी से आपका कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राधा ने 5 वर्ष के लिए 12% दर से, देखो ये भी वही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उड़ाने वाला है, मौखिक, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन बैठता है इस पेपर का। समय कितना है, 5 वर्ष के लिए 12% दर से लिए गए भुगतान के साधारण ब्याज के रूप में 48 रुपए भुगतान किया, तो प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि दी। अब सबसे पहले आरटी देखो,
दर की गुना समय में कर देते हैं, 12 पंजे 60, 60% बराबर ब्याज कितना है 4800, कितना है 6, 6 का पहाड़ा 48 में कितनी बार चलता है, 6 छंग छंग 36, 6 42, 6 48, इसका मतलब कितनी बार कट रहा है आपका, ये आपका 80 बार कट रहा है। जब 1 बराबर 80 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका डायरेक्ट 8000। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, देखो करके दिखा देता हूं मैं। टोटल आरटी में निकालता हूं, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 लगाओगे तब भी बात हुई है। दर की गुना समय में कर देते हैं, बस रेशो निकल जाता है साधारण ब्याज का दर का, 12 पंजे 60, 60% ब्याज मिला जो कि 4800 के बराबर है। 1% बराबर कितना होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 अठे 48, 1 बराबर 80 है। 100 करने के लिए 2 जीरो में इधर बढ़ा रहा, 100 बनाने के लिए तो 2 जीरो इधर बढ़ा देना, ये लो आपका 8000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए की बेची जाती है। ये भी देखो मौखिक वाला है, यदि छूट न दी गई होती तो 25% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आपके सामने देखो कैसे करता हूँ उस क्वेश्चन को। 10% छूट होती है, 100 में से घटाते हैं, 90% का मान दे रहा है बात 720, नोट है 72, इसका मतलब उसका मूल्य कितना था 800 रुपए। यदि छूट ने दी होती तो 25% का लाभ होता, जो 800 रुपए है ना वो 125 की वैल्यू, 125 को 5 लिख लेता हूं मैं, 5 कितनी बार कटेगा, 5 से 800 कितनी बार कटेगा 16 बार, बोले तो 160, 160 की गुना 4 में कर दो 640 डायरेक्ट आपका आंसर। जिसके समझ में नहीं आया मैं बता रहा हूं, देखो प्रैक्टिस करते चलो, आप भी ऐसा करना चालू कर दोगे। मेरा कहने का तात्पर्य था 10% छूट थी, 100 में तो घटाया 10, कितना हुआ आपका ये 90, 90% बराबर 720, यहां से 100 का मान निकाल लो, 9 अठे 72, 1 बराबर जब 8 आया तो 100 बराबर आपका 800 आया। इतनी बात यहां तक तो मैं आपको बता चुका हूं। यदि छूट नहीं दी होती है, छूट वाला मैटर नहीं होता तो 25% का लाभ होता। अब ये देखो 125% बराबर कितना था मेरा 800, मुझे पता है 125 को मैं 5 लिख दिया, 125 को 5 लिख दिया, किससे कट्टा मैंने 25 से, 125 बराबर 800, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 से 16, 160, 4 का नहीं बताना है, गुना 4 कर दो, 16 चौका 64, 640 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जिनके समझ में नहीं आया होगा ऐसा फिर पूरा ही लिख लो जी। 125 बराबर 800 है, 1 बराबर 800 बटे 125 गुना 100 कर लो, तभी बात हुई है। देखो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से कितनी बार कट रहा है 160 बार, 16 चौका 64, जो मैं आपको मौखिक बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि अंडर रूट 1296 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 2.25 हो तो क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। अब हमें बता ये भी आपका वर्ग है, ये भी आपका वर्ग है, चलो कर लेते हैं सोल्व। ये किसका होता है 36 का, 36 बटे एक्स बराबर, ये 100 ऊपर ले लेते हैं, नीचे पॉइंट हट जाएगी 225 आ जाएगा, ये गुना कर दो, ये 100 एक्स था ना, 100 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना 225, ये कितना जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 36 गुना 225 बटे 100। जब यहाँ से काटोगे कितना जाएगा ये 25 चौका 100, 25 नम्मा 25 हटे 225 नम्मा 225, 4 से 4 नम 36 नम नम 81, एक्स स्क्वायर बराबर 81 है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त लगेगा, इसमें आपको एक बार समझना पड़ेगा। एक कक्षा में 180 विद्यार्थी है जिसमें 70% लड़कियां और शेष लड़के, 180 थे जी, 180 में 70 तो है आपके क्या थे गर्ल्स, तो बॉय कितनी हुई आपकी 30, शेष लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का औसतन वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक बता रहे हैं, 20% आपका अधिक है। अब क्या कह रहे हैं, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है तो लड़कों की औसत वजन कितना होगा। अब आप यहाँ से इनकी वैल्यू अलग अलग निकालना चाहते हो तो अलग अलग निकाल लो, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख कर करना चाहते हो वैसे वैसे कर लो। चलो अलग अलग निकालने के बजाय डायरेक्ट जैसे बोल रहे हैं वैसे करते हुए चलेंगे। क्या कहे, 180 विद्यार्थी थे, औसत वजन कितना था 53, बराबर 54 आपका 54 गुना एक्स प्लस 126 गुना 120% है ना 100 बटे 120 एक्स। ये आपके क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट, 100 थे 53 थे 54 था उसका एक्स 126 था, आपका टोटल गुना करके निकाल लोगे, ठीक है 120% अधिक है 100 बटे 120, बस यहाँ से सोल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 180 गुना 53 बराबर 54 एक्स प्लस कितने हो जाएगा इधर ये काट के 105, तो ये कितना हो जाएगा 180 गुना 53 बराबर
159 एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा 180 गुना 53 बटे 159। तो जब यहाँ से काटोगे 60 इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी खर्च 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या उसकी क्या हुई, वृद्धि इसकी हुई। चलो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, 70%, ये देखो फंडा क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, आय बराबर क्या होता है आपका खर्चा प्लस बचत। इतना सभी को पता होगा। 70 उसने खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी 30, तो उसकी आय कितनी हुई होगी 800। ये आपका इसी पैटर्न पे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, 70% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाए, 7 या 21 गुना नहीं करेंगे या करो कर लो। चलो 70 गुना 30 बटे 100, मुझे पता है 2 जीरो कट जाएगी, 7 या 21 तभी तो कह रहा था मैं। अब 70 में 21 जुड़ गया, कितने हो गए, उसका खर्चा होगा 91 प्लस, और बचत उसकी 25% बढ़ जाती है। 30 का 25, 30 का 1/4 कितना होता है आपका, 30 का 1/4 15, 15 में 7.5 जोड़ दूं आपका, 30 में 7.5 जोड़ दूं 37.5 हो जाएगा। जब 25% की बात आती है तो 4 का भाग दे देते हैं, जो आता है उसे उसी में जोड़ देते हैं, ऐसे इसलिए यहाँ से आपका 37.5 आ गया है। 91 और 37.5 कितने हो गए आपके, 128.5 हो जाएगी जोड़ के। पहले 100 आई थी, 128.5 अब टोटल होगी, कितने बड़े 28.5 होगी, 28.5 बड़ी बस, 28.5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है। चलो जी, लंबाई पहले कितनी थी इतनी, चौड़ाई नई चौड़ाई की 4 गुना है, बी चौड़ाई आपकी बिट्स लिख दे, चौड़ाई बिट्स बराबर 3 है। चलो क्या कह रहा है, एल बराबर 3 हुआ और चौड़ाई बराबर हुई कितनी, बी ए आधी, बी बटे ए कर दो। तो इसका वो बता दो, क्या बताना, आयत के क्षेत्रफल और मूल आयतन के क्षेत्रफल के बीच में अनुपात बता दो। रेशो निकाल दो, कितना था 3a इंटू बी बटे 2, पहले कितना था a इंटू बी, ये आ जाएगा 3/2, 1 बराबर 3:2 आ जाएगा। जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करते चलो, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देते हैं। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं क्वेश्चन आंसर में हूँ, मुझे पकड़ो। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिशत 15% बढ़ती है। मैं डायरेक्ट करूंगा ये क्वेश्चन। 15% बराबर 3/20, 20 थी 23 हो गई। क्या साल की बात कर रहा, कितने वर्ष में, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने का इसमें, डायरेक्ट इसका तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितनी आपका ये है ना 15 20 8 7 5, ये बढ़ने के बाद है, ये नीचे 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसे काटने के बाद यहाँ पर जितनी बार भी आएगा, 2 आएगा पावर तो आपका 2 साल होगा, क्यूब आएगा तो आपका 3 साल होगा, 4 बार आएगा तो आपका 4 साल आपका आंसर होगा। अब इसे छोटा करो, जब इसे काटोगे आप यहाँ से 12167/8000 आ जाएगा। हमें पता है 8000 क्या होता है, 20 की क्यूब होती है, ये 23 की होती है। यहाँ क्यूब में कटाइए, इसका मतलब टी बराबर 3 निकल जाएगा। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।